धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा मोदी की सरकार देश के अंदर तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जहां जांच करने की हम लोगों ने मांग की थी कि अडानी ने 38 ऐसी कंपनियां बनाई हैं कि जिनकी जांच होनी चाहिए थी कि सारा पैसा देश से बाहर गया और वहां से फिर एक नंबर में ये वापस देश के लिए खर्चा किया जा रहा है। 35 कंपनियां अडानी की ऐसी है जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है। ऐसी कंपनियां बना के ये सिर्फ बचाव है अडानी जी का, और इस चीज़ से लोगों का ध्यान भटके, इस जांच की लोग डिमांड ना करें, इसलिए जो है ये सारा षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये काम कर रहे हैं। और इनका सीधा टारगेट ये है कि 2024 के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जिस तरीके से लोग लाइक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी का विस्तार होता जा रहा है, उस चीज़ को रोकने के लिए आज हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस बनाकर जेल में डाला जा रहा है। आज ये जाँच की बात इनको करनी चाहिए थी, अडानी जी की करनी चाहिए थी जो बात चल रही थी। सिर्फ इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जनता का आज ये षड्यंत्र रचा गया है और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर फर्जी केस कर दिए गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया जी एक कट्टर ईमानदार आदमी है। उनकी पहले भी जांच हुई है, उसमें भी कुछ नहीं निकला और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे जांच में भी, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा, ये मैं बड़े दावे के साथ बात रखना चाहता हूँ। और देश के जनता के लिए जिस तरीके से जिस आदमी को शिक्षा के लिए हिंदुस्तान में अवार्ड मिलना चाहिए था, उससे प्राइज़ मिलना चाहिए था, वहाँ पे उस आदमी को, ऐसे इंसान को जेल में डाला जा रहा है। तो ये भाजपा ना तो किसी को पढ़ते देखना चाहती है और ना किसी को पढ़ना देना चाहती है। ये चाहती है कि देश में अंधभगत बने रहे और इस तरीके से इनकी भक्ति चलती रहे और इनकी सरकारें बनती रहें। अब देश की जनता को ये खुद डिसाइड करना है कि अब देश में किस तरीके का उनको माहौल बनाना है, किस तरीके के लोगों को चुनना है। तो मनीष सिसोदिया जी ऐसे हैं, ये पहली बार नहीं है, इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार विश्व लेवल पर इनको एजुकेशन मिनिस्टर का बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। जहां देश की सरकार को वो देना चाहिए था, आज उनको जेल में बिठा दिया है। भाजपा नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े, देश को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल मिले, जो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का जो राजनीति का जो मॉडल है कि जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य नीति हो, लोगों को रोजगार मिले, सड़कें और बिजली पानी, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं। और ये कोई जो फ्री बीज का ही जो नाम लेते हैं, ये बांटे तो फ्री बीज, ये बांटे तो वो सुविधाएं, और आम आदमी पार्टी दे तो वो फ्री की रेवड़ियाँ हैं। तो ये इस तरीके का जो दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने है और वो अब जनता ज़्यादा इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें जो है 2024 में हिंदुस्तान की जनता ये भाजपा, मोदी और शाह, इन जोड़ी को बाहर करेगी सत्ता में और ईमानदार और कट्टर ईमानदार लोगों को सत्ता में लाएगी। और दूसरी तरफ दिल्ली में आपने एमसीडी का देखा मामला सारा, किस तरीके से लात घुसे वहाँ से, इनसे हार बर्दाश्त नहीं होती। अब धीरे धीरे देश की जनता समझ चुकी है, 2 बार इनको सत्ता में ले आए देश की जनता, इन्होंने ठग कर, लोगों को झूठे वादे करके, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर जिस तरीके से लोगों को छला है, ठगा है, लोग अब समझ चुके हैं, लोग इनके जाल से बाहर निकल रहे हैं। अब इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारे नेताओं को जेल में डालने का। और आने वाले टाइम में आज मैं मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी तो आपने मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी को जेल में बिठाया है, आप कितनों को बिठाओगे? हम सभी जेल जाने के लिए तैयार है, पर देश को हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और देश को नंबर 1 राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे, वो हमारी एक कामना है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है मोदी जी।